हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फेस टू फेस आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हुए। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका NEP या आप इसको नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी कर सकते हैं, आप सबके लिए एक सिर दर्द बन के आया हुआ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम बात की जो हमारी नई BCI है उनके द्वारा ये आदेश कर दिया गया है, उनके द्वारा कर सकते हैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके यह निर्देश दे दिया गया जो आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं हैं। सेमेस्टर परीक्षाएं इस बार आपकी 21 नवंबर से आपकी स्टार्ट हो रही। अब सभी बच्चों का नींद हराम हो चुका है, सभी बच्चे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें कि सभी बच्चे, अगर हम बात करें इसके प्रीवियस सेमेस्टर में जो प्रेजेंट टाइम में थर्ड सेमेस्टर में है स्टूडेंट्स और फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ और इनका जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ और जो इनका एग्ज़ाम खत्म होने का जो डेट है लगभग ये सितंबर के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के आसपास खत्म हुआ था। आप सबको समझ सकते हैं अगर सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में इनका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और फिफ्थ सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा नया निर्देश जारी करते हुए कह दिया गया कि जो आपका 21 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि यह ड्यूरेशन काफ़ी छोटा है, ड्यूरेशन है लगभग 2 महीने के अंदर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है। अब 2 महीने के अंदर बच्चों के काफ़ी ज़्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि इस 2 महीने के दौरान जब आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ। मिड टर्म एग्ज़ाम कह सकते हैं बहुत से कॉलेजों में हुआ, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ। अब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने के बाद हाँ आपने मिड टर्म एग्ज़ाम दिया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपने रिजल्ट अभी तक बहुत से बच्चों का आया है और बहुत से बच्चों का अभी तक इनकम्प्लीट रिजल्ट आया है। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म या हम कह सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका लगभग, अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का अगर हम यहाँ पे बात कर दें तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका लगभग 15 अक्टूबर से भरा जा रहा है। और यहाँ पे बात करें और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो लगभग 25 अक्टूबर से भरा जा रहा है। अब आपको मालूम है डे बाय डे आपकी जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डेट होती है उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। और एक्सटेंड करते हुए आज हमने आपको अभी जस्ट कुछ मिनट पहले एक वीडियो अपलोड किया, वहाँ पे बताया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका एग्जामिनेशन डेट लास्ट हुआ वो आपका 17 नवंबर निश्चित किया गया है। आप कर सकते हैं कि 17 नवंबर तक आपका जो एग्ज़ाम होगा 17 नवंबर तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर व फिफ्थ सेमेस्टर के साथ अगर हम बात करते हैं ऑड सेमेस्टर जितने भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नया एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न्स पे जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है और वह आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से आपके पेपर्स आने वाले हैं। आज हम इन टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एक बार जोरदार तरीके से क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया है वो क्या है, किस प्रकार से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया है। क्योंकि आपको मालूम है जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो आपका इवनिंग में, अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम है वो कितने घंटे का होने वाला है, एग्जाम आपके 2 आवर्स के होने वाले हैं। इसके पहले जो एग्जाम होते थे वो आपके कितने होते, 3 आवर्स के। प्रेजेंट टाइम में अब जो आपका एग्जाम होगा 2 आवर्स में होगा और आपको मालूम है एक दिन में आपकी 3 इवनिंग्स में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है वो सुबह 8 AM से लेकर कब तक है भैया, आपकी 10 AM एग्जाम होने वाली है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं आपकी जो सेकंड शिफ्ट है वो आपका 11:30 to 1:30 PM है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो थर्ड और लास्ट शिफ्ट होने वाला है आपका एग्जाम, उसकी जो टाइमिंग है आपकी 2:30 to 4:30। आप जानते हैं ये आपकी एग्जाम टाइमिंग है, इसी के दौरान इसी अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट शिफ्ट में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होंगे, सेकंड शिफ्ट में आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होंगे और थर्ड शिफ्ट में आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, और आप वहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से आपका टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ पे भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, कमेंट्स करते हैं क्या सिर्फ एग्जाम टाइम टेबल में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि आपका जो एग्जाम टाइम टेबल है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही थी आपकी 21 नवंबर से एग्जाम हम स्टार्ट करेंगे और 21 नवंबर से आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया। हाँ, इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि
जैसा आज का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करने की जो डेट है वो 18 नवंबर या कॉलेज में जमा करने की जो डेट है वो 18 नवंबर है। तो कह सकते हैं कि अभी 19 और 20 लगभग 2 दिन का समय बच रहा है। तो इसके थ्रू एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी चांस है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के बढ़ने से डेट आपका जो टाइम टेबल है हो सकता है कुछ दिनों के लिए आगे शिफ्ट हो सकता है। जो 21 है उसको 25 या 28 तक किया जा सकता है, मे बी प्रॉबिलिटी। यहाँ पे किसी प्रकार कोई 100% न्यूज़ नहीं बताया जा सकता, कंफर्मेशन नहीं बताया जा सकता कि आपका टाइम टेबल का जो डेट है वो चेंज होगा। हाँ, अगर किसी प्रकार की उसमें करेक्शन होगा उसे करेक्शन कर दिया जाएगा। जैसे यदि आपका कोई भी पेपर 2 पेपर एक साथ पड़ गया हो, मेजर व माइनर का पेपर कॉन्साइड कर दिया हो, इन सब केसेस में आपकी टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं। लेकिन डेट शिफ्ट करने की बात है, ये थोड़ी सी काफ़ी टफ प्रॉबिलिटी लगती है जिसमें आपके डेट को आगे शिफ्ट किया जाए। बट हम लोग प्रॉबिलिटी के साथ चलते हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए आपका एग्जाम चेंज हो जाए, एग्जाम डेट में आपका आगे बढ़ सकता है। अब आइए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो एग्जाम पैटर्न के लिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब यहाँ देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, आपको मालूम है जो आपका एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, जिसमें आप 25 नंबर का सेशनल एग्जाम देते हैं और 75 नंबर का एग्जाम आपका जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे एग्जाम को जैसा अभी तक आप देते आए हैं वो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसी प्रकार आप अभी तक अपना एग्जाम देते आए हैं। बट अब यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम कर दिए, नंबर ऑफ अगर हम बात करें क्वेश्चंस आपके जो हैं वो कम कर दिए गए। अगर हम बात करें सेक्शन ए में, सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो कंटेन 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 10 इंटू 3। जो सेक्शन ए होगा वो आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। अभी तक जो सेक्शन ए होता था आपको 15 नंबर या 20 नंबर को देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार जो सेक्शन ए होगा वो 3 नंबर प्रति क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चन उसके 3 नंबर के होंगे, जो आपका मैक्सिमम मार्क होगा कितना? 30 नंबर, जो आपका सेक्शन ए होगा। अब देखिए सेक्शन बी में बात करें, सेक्शन बी में अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कितने क्वेश्चन भैया? 3 क्वेश्चन, और जो सभी क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स के होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स करने का मतलब आप 3 इंटू 10 मतलब सेक्शन बी भी आपके 30 मार्क्स का होने वाला है। तो सेक्शन ए कितने नंबर का है? 30। सेक्शन बी कितने नंबर का है? 30। और जो लास्ट सेक्शन होगा इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे 1 क्वेश्चन, और वो 1 क्वेश्चन आपका जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। कितने? 15 मार्क्स का होगा। तो 1 इंटू 15 इक्वल टू 15। आप देख सकते हैं जो आपका सेक्शन ए का 30 नंबर, सेक्शन बी 30 प्लस सेक्शन सी 15, टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो आप कह सकते हैं आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो न्यू एग्जाम होने वाला है वो आपके इस प्रकार के सेक्शंस पे डिवाइड होंगे, जहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से आपका जो न्यू पेपर पैटर्न सिलेक्ट किया गया है इस प्रकार से आपका होने वाला है। कहने का मतलब यह आप देख सकते हैं ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इस प्रकार आपका एग्जाम होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यह प्रेडिक्ट किया जा सकता है आने वाले समय में आपका टाइम टेबल में कुछ बदलाव हो सकता है। क्यों बदलाव होगा? क्योंकि आपको मालूम है, एक बार फिर से चीज़ों को बता रहे हैं। देखिए चीज़ों को हमें क्या करना है? एज्यूम करना है, हमें प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। किन किन फैक्टर्स पे हम कर सकते हैं टाइम टेबल में बदलाव हो सकता है? क्योंकि अभी आपका 18 नवंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो रहा है, ठीक है। आज आपका लगभग 16 नवंबर है, 16 नवंबर आपका पेपर पैटर्न फाइनल हुआ, पेपर पैटर्न आपका 16 नवंबर को फाइनल हुआ। तो उसके बाद अभी आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रोसेस में अभी डिले है, प्रोसेस अभी हमारा क्या हो रहा है? डिले चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है आपका जो एग्जाम टाइम टेबल है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, जहाँ पे आपका एग्जाम कुछ दिनों के लिए आगे शिफ्ट हो जाए। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यह क्या कहा जाता है? यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअलिटी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में मे भी आपका एग्जाम टाइम टेबल में कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फर्दर किसी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ टेलीग्राम सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।